आपके जो कार्यकाल है जो खत्म हो चुका है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके कार्यकाल में जो आपने गाँव के विकास के लिए क्या कार्य किए हैं? 2 साल तो आप ये लगा लो कि 2 साल तो कोरोना काल में ही चले गए। उसके बाद जो हमने जो काम किया है, तो मनरेगा का लगा लो आप। तो मनरेगा हमने हर तोकों में काम किया है, ज़रूरत के अनुसार जहाँ पे भी ज़रूरत थी। बड़ी समस्या है कि हमारा एक 2-3 रोडें हैं, जिन पे हमें लगातार सरकार से वार्ता की और सरकार के लोगों के साथ हम टच में हैं। मैं स्वयं भी सरकार में हूँ। हम तो ये सोच रहे हैं कि निर्विरोध हो जाए, अच्छा रहे। जी। गाँव को भी कुछ इनाम मिल जाए और बिल्कुल, शांति भी हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल शांति व्यवस्था से जो है ये हाँ, पंचायत चुनाव जो है हाँ, निपट जाए। जो भी प्रणाम, नमस्कार। मैं मीरा डोगरा टिहरी गढ़वाल से और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से पहाड़ दूरदर्शन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आप सभी को जो सूचना करी थी कि हम पंचायत चुनाव को लेकर जो है प्रत्येक गाँव में जाएँगे, लोगों से चर्चा करेंगे और हमारे गाँव में ग्राम प्रधान के कार्यकाल में जो है, जो भी विकास कार्य हुए, उन सभी को आप सभी के सामने लेकर आएँगे। इसी के साथ गाँव के लोगों की जो मुख्य समस्याएँ हैं, उन समस्याओं पर भी हम लोगों के साथ बातचीत करेंगे और इस चैनल के माध्यम से जो है, हम आप सभी के सामने उजागर करने का प्रयास करेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत आज मैं पहुँची हूँ उनियाल गाँव में। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन लोगों से हम वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ दूरदर्शन पे। धन्यवाद। आगे आ जाओ। जी। सबसे धन्यवाद। पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी मैं। मैं राकेश सुनियाल हूँ। मैं जी, उत्तराखंड ओबीसी आयोग का सदस्य हूँ जी, वर्तमान में। जी, और ये हमारा गाँव उनियाल गाँव। जी। कोई हमारी बड़ी समस्याएँ हैं, छोटे-मोटे काम तो हमारे हुए हैं। बिल्कुल, बड़ी समस्या है कि हमारा एक 2-3 रोडें हैं, जी, जिन पे हमने लगातार सरकार से वार्ता की और सरकार के लोगों के साथ हम टच में हैं। मैं स्वयं भी सरकार में हूँ। जी, तो हमने बात करी कि भाई आप कमाखाल की रोड, तो उसमें उन्होंने अभी तो उसमें स्वीकृति होगी, वन विभाग के पास फाइल लंबित है। तो सरकार भी लगी है, कर रहे हैं काम धीरे-धीरे। तो उसमें मुझे लग रहा है कि इस उसमें ये जो भी सरकार के पास जो वन विभाग के पास फाइल लंबित है, जी, तो वो हो जाएगी जी, और हम आशा करते हैं कि इसी वर्ष उसमें काम भी शुरू होगा। जी, और बाकी हमारी ये रोड है जो हमने उन 2012 में हमने जब खजानदास जी मंत्री थे, जी, तो उन्होंने उनसे हमने वो करवाई थी ये रोड, तो इस पे अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ। और ये वैसी है, कई लोग वहाँ फिसल चुके हैं, बाइक वालों को तो बहुत ही नुकसान हो रहा है बाइक वालों का। बाकी तो कोई समस्या नहीं है, प्रधान जी का कार्यकाल भी ठीक ही रहा, हम तो एक परिवार के लोग हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसने नहीं किया, उसने किया, दूसरे को दोष देना तो बहुत सरल बात है। पर मैं बिल्कुल, स्वयं क्या कर रहा हूँ, ये जी, भी तो देखना पड़ता है कि बिल्कुल, मेरी भी तो गाँव के प्रति ज़िम्मेदारी है। जी, तो दूसरे का दोषारोपण रोपण तो ठीक है, करते हैं लोग, पर हम चाहेंगे कि शांति रहे। अभी बिल्कुल, चुनाव हो रहे हैं, जी, तो शांतिपूर्वक ढंग से हमारे गाँव में चुनाव, हम तो चाहते हैं निर्विरोध बना दें किसी को, जी, चुनाव ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, और हम ज़्यादा विकास तो हमारे यहाँ ठीक है, काम हुए हैं, जी, लेकिन हमारी समस्या पलायन की है। यहाँ बंदर, हमने कई बार सरकार से बोला है कि हमारे यहाँ घेर-बाड़ कर दीजिए, वो नहीं हुई है। सुअर, बंदरों से लोगों की फसलें चौपट हैं, लोग बिल्कुल निराश हो गए हैं, जी, बहुत निराश हो गए हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी आगे कार्यकाल जिसको भी मिले या सरकार से हम आशा करें कि हमारे यहाँ जो 3-4 शहर हमारी सबसे बड़ी शहर है वो जसवानी, कम से कम 5-6 लाख के आलू होते थे वहाँ हर साल, जी, वो बांझी पड़ी है। जी, इधर ये बांझी पड़ी है, उसका मेन कारण है बंदर और सूअर। जी, बाकी तो लोग गाँव से पलायन करेंगे ही जब वो नहीं बिल्कुल, है। जब दूसरी एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या हमारे यहाँ, ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। जी, हमने कई बार इनको इन्होंने बिल्कुल बारी लगा रखी, 15 दिन एक रहती है, 15 दिन दूसरी रहती है। ब्लड प्रेशर नापने का भी उनके पास कोई वो नहीं है, वो पट्टी नहीं बाँध रहे हैं। वो नमस्ते करने को तैयार हैं, हम उनको नमस्ते करते हैं, वो नमस्ते वो करने के लिए रिप्लाई देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम सरकार से आपके माध्यम आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी आपसे जुड़े, वो ये जो कर्मचारियों की जो अभद्र व्यवहार गाँव वालों के साथ है और अपने काम के प्रति जो इनकी निर्लज्जता, मैं तो निर्लज्जता ही कहूँगा बिल्कुल, कि जब ये 15-15 दिन सरकार कितना पैसा दे रही है, बिल्कुल। कोई बीमार हो जाए, कोई साधन उनके पास अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट से हैं ये लोग? गवर्नमेंट आयुर्वेदिक जिला यूनानी अधिकारी का हॉस्पिटल है, नगर डीओ बैठता है। जी, कई बार हमने उनसे संपर्क किया, कोई उनको कुछ नहीं हो रहा है। ना हम वो बोलते हैं, वो ज़्यादा करते रहते हैं, ऐसे तो बोलते रहते हैं। तो कोई मतलब वो बहुत ज्वलंत समस्या है, उसपे सरकार 5-6 लाख रुपए पर मंथ खर्चा कर रही है। वहाँ पे ये कर्मचारी बिठा रखा बेचारा, वो क्या करे, वो हलवाई है। बिल्कुल, उसने क्या करना, किसी के चोट लगती है, किसी कुछ कुछ नहीं, बीपी तक नापने का साधन नहीं है। तो ये हमारी समस्या है, बाकी सब ठीक है। जी, तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए हैं
और आपका चैनल उत्तरोत्तर प्रगति करे, ये मेरी शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद है। आपके गाँव के और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहोगे सर? जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह नेगी है। जी। मैं यहीं उनियाल गाँव का रहने वाला हूँ जी। और मेरी यही यही समस्या है कि सबसे पहले तो यहाँ सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है। जी। यहाँ पे लोग जहाँ तक हॉस्पिटल ले जाते हैं लोगों को, वहाँ तक लोग आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। जी। दूसरी समस्या है कि हमारे यहाँ जो लोग खेती-बाड़ी तो करना चाहते हैं, लेकिन ये खेती-बाड़ी हो नहीं पाती है। क्योंकि अगर सुबह हम यहाँ पे कुछ भी फसल उगाएँ या बोएँ, उसमें क्या होता है कि शाम को सूअर और बंदर उसको नष्ट कर देते हैं। जिस कारण हमें यहाँ बोने का या उसको जोतने का मन नहीं करता है। जी, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि अगर हमारे खेतों में यहाँ ताड़-वाड़ होते रहे अच्छे ढंग से, यहाँ का आगामी जो भी प्रधान आए या जो भी आए, सबसे पहले यहाँ धरातल से अगर काम अच्छा हो, अच्छे रास्ते बने, अच्छा हो तो गाँव से ही विकास होता है। बिल्कुल। गाँव से अगर विकास होगा तो उसी के ज़रिए जिला का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, यही वो है। जी। बाकी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद है। आगे और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? बस क्या कहना है मेरा नाम नरेश नेगी है। जी। मैं इधर ही उनियाल गाँव से हूँ। जी। अच्छा, बाकी आपको क्या समस्या लगता है कि पलायन का कारण क्या होगा आपके गाँव में? पलायन का कारण तो ये है मैडम कि यहाँ पे देखो सबसे पहले तो रास्ते नहीं है। जी। लोगों को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है इधर से। पलायन इसीलिए होता है और खेती-बाड़ी देखो पूरे बंजर पड़ गए। बिल्कुल। अभी देखो कुछ भी करेगा कोई भी कुछ अगर कुछ खेती-बाड़ी करेगा तो कुछ होता ही नहीं है। सारे जंगली जानवर उसको खा लेते हैं। जी। सूअर हो गए और बंदर हो गए, सब चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जी। इसके लिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। बाकी तो घेर-बाड़ घेर-बाड़ होनी चाहिए। घेर-बाड़ बहुत ज़रूरी है मैडम यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद है। आगे और भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमें नहीं आता बेटा बोलना, हमने क्या बोलना है, ये बोलने वालों ने बोल थोड़ा-थोड़ा दिया। बोल दो आप। आंटी जी, पंचायत चुनाव आ रहे हैं ना नज़दीक, तो आपको क्या लगता है कि हमारे ग्राम प्रधान कैसे होने चाहिए? उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए? हम तो ये सोच रहे हैं कि निर्विरोध हो जाए, अच्छा रहे। जी। गाँव को भी कुछ इनाम मिल जाए और बिल्कुल, शांति भी बिल्कुल। हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल शांति व्यवस्था से जो है ये हाँ, पंचायत चुनाव जो है निपट जाए। जो भी बने हमारे हैं। जी। और जानकारी तो जब करेंगे तभी मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आंटी जी। आंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ ग्राम प्रधान जी हैं, तो सबसे पहले तो प्रधान जी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहती हूँ पहाड़ दूरदर्शन में। धन्यवाद, बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी। जी, बिल्कुल। जैसे कि प्रधान जी आपके जो कार्यकाल है जो खत्म हो चुका है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके कार्यकाल में जो आपने गाँव के विकास के लिए क्या कार्य किए हैं? जी, विकास की बात करें तो सबसे पहले तो शुरुआती दौर में जैसे आप सभी ने देखा, कोरोना महामारी ने पूरे देश भर को घेर लिया था। बिल्कुल। तो जैसे कि कोरोना के दौरान विकास कार्य क्या होने थे उसमें, तो जी। उसमें तो ये थी कि अलग ही ज़िम्मेदारी थी। बिल्कुल। तो जो ज़िम्मेदारी थी तो वो ऐसी ज़िम्मेदारी थी जो किसी ने नहीं देखी, जिसका हमें कोई अनुभव नहीं था। जी। तो ऐसी वाली ज़िम्मेदारी देखी थी। तो उस टाइम तो यही था कि सबसे पहले तो ये था कि बचाओ, बिल्कुल, सभी को सभी ग्रामवासियों को सुरक्षित रखो, देशवासियों को सुरक्षित रखो। तो बिल्कुल, विकास कार्य की तो बात ही दूर अलग थी फिर। तो बिल्कुल, उसके बाद फिर चलते हैं, तो हमारे पास 2 साल तो आप ये लगा लो कि 2 साल तो कोरोना काल में ही चले गए। बिल्कुल, उसके बाद जो हमने जो काम किया है, तो मनरेगा का लगा लो आप, तो मनरेगा हमने हर तोकों में काम किया है। बिल्कुल। ज़रूरत के अनुसार जहाँ पे भी ज़रूरत थी, ऐसा नहीं है कि जहाँ का ये प्रस्तावित था, तो हमने इससे हमारा थोड़ा लंबा-चौड़ा एरिया हो गया। जी। लगभग कितना फैला हुआ है आपका जो क्षेत्र है? ये हमारा है 14 किलोमीटर का। जी। तो आप ये लगा लो कि कद्दूखाल से लेके और ये कुछ परिवार हमारे ये सत्यों के पास भी रहते हैं। जी। तो काम तो सबको ही देना पड़ता है। मतलब बिल्कुल, ये है कि काम हर जगह देखना पड़ता है। बिल्कुल, अब जैसे जहाँ पे रह रहे हैं, अलग-अलग तोकों में लोग रह रहे हैं, तो रास्ते हर जगह के हैं। बिल्कुल, तो हमें उन रास्तों को भी देखना पड़ता है। तो हमने इस हिसाब से काम करवाया है। बिल्कुल। अलग-अलग जहाँ-जहाँ तोके हैं, जहाँ-जहाँ कोई काम या सुरक्षा दीवार का हो गया या कुछ भी हो गया, तो जी, हमने वहाँ पे पूरी कोशिश करी है कि वहाँ पे हम काम करवा सकें। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास कितने हैं आपके गाँव में बने? हमारे यहाँ 23 है। जी। उसमें कोई अनुसूचित जाति के भी हैं इस क्षेत्र में? जी, उसमें 3-4 अनुसूचित जाति के हैं, जी, 4-5 हैं जी। अनुसूचित जाति के।
जी, इसके अलावा और कोई विकास कार्य आपने गाँव में और क्या-क्या करवाया? विकास कार्य जैसे कि विधायक निधि से कहूँगी, तो विधायक निधि से विधायक जी ने सहयोग किया था। जी, तो यहाँ पे हमारा मंदिर में हमारे वहाँ पे जगह नहीं थी कुछ खास, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। जी, तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा बहुत विधायक निधि से और बाकी हमारे सारे ग्रामवासियों ने इकट्ठा करके जी, और हमने वहाँ पे धर्मशाला बनवाया है। जी, और ये लगा लो आप जिला पंचायत से हमने शेड निर्माण करवाया है। स्वजल से शौचालय और ये कूड़ादान का काम किया है। जी, बाकी जैसे हमारे यहाँ पे पितृकुड़ी है, जी, तो पितृकुड़ी में जैसे कि हमारा वहाँ पे खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी। तो हमने वहाँ पे छोटी-सी एक छत डाली है, तो वहाँ पे मतलब ये लगा लो आप 8-10 लोग वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। जी, जी। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, इसके अलावा जो भी मतलब हमसे जो बन पड़ा, जो भी विकास कार्य हुए होंगे, जी, जहाँ पे कोई भी योजना हुई होगी, तो हमने इस हिसाब से किया है कि हर जगह, हर तोकों में हम वो काम करवा सकें, जहाँ पे ज़रूरत है। जहाँ पे जिस तोक में जो ज़रूरत है, तो हमने उस हिसाब से काम किया। और सबसे मेन मुद्दा ये हो गया है, अब पलायन ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पलायन ज़्यादा क्यों हो रहा है? पलायन ज़्यादा इसलिए हो रहा है, जैसे हमारी खेती-बाड़ी है, जी, तो हो जाती है, जैसे सब्ज़ी वग़ैरह हो जाती थी यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है, वो है जंगली जानवरों से। बिल्कुल। तो जंगली जानवर जो हैं, वो खेती-बाड़ी में नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन मुद्दा था घेर-बाड़ का। यहाँ पे हमने करवाई भी थी कृषि जी, विभाग के द्वारा। तो कृषि विभाग के द्वारा जो घेर-बाड़ हुई है, वो 120 मीटर हुई है। जी, तो मैं इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। जी, जिन्होंने यहाँ पे इतनी भीड़-भाड़ का प्रस्तावित स्वीकृति दी है। तो इसके लिए मैं ये भी चाह रही थी कि मैंने कहा अगर भीड़-भाड़ पूरा एरिया पे हो जाता, तो बिल्कुल, काफ़ी बचत हो जाती। तो बिल्कुल, अगर लोग पलायन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी बिल्कुल। खेती-बाड़ी नहीं हो पा रही है। जंगली जानवर जो हैं, तो वो खेती-बाड़ी को नहीं रख पा रहे। जी, वो नहीं रख रहे, फिर दिक्कत हो रही है। जी, तो फिर खेती-बाड़ी क्यों करेंगे फिर लोग? बिल्कुल, ये समस्या हो रही है ना। जी, तो जिस वजह से पलायन हो रहा है, तो अगर पलायन का मुख्य कारण यही है कि स्वरोज़गार करे कोई तो कैसे करे? बिल्कुल। ये मेन मुद्दा है। जी। अच्छा, गौशालाएँ कितनी बनवाई हैं आपने गाँव में? फिलहाल तो अभी कंप्लीट जो हुई हैं वो 2 गौशालाएँ हुई हैं जी, और बाकी 6-7 अभी बननी बाकी हैं। जी, बाकी और प्रस्ताव भी जा रखे हैं। जी। अच्छा, जाते-जाते आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहूँगी कि कोई भी अगर ग्राम प्रधान या कोई भी हम तो इसमें अगर सबसे पहले जनता का सपोर्ट है। अगर जनता सपोर्ट कर रही है, कोई भी हो गया तो विकास कार्यों के लिए अगर कोई भी आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले जनता का सपोर्ट है। तो मैं यही चाहूँगी जनता सपोर्ट करे, जी, तभी कुछ हो सकता है। जी। बिल्कुल, बहुत-बहुत और धन्यवाद। महिलाएँ और भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, तो सबसे पहले आंटी जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम गणेश मुनियाल। जी, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रही जी, ग्राम मुनियाल गांव। जी। अच्छा आंटी जी, जैसे आपको भी पता है कि हमारे पंचायत चुनाव जो है नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत है, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए? उनके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि सबकी सुने जी, और ढंग से काम करे, जी, सबकी सहमति से। जी, छोटे या बड़े पक्षपात नहीं होना चाहिए उनके बिल्कुल। अंदर। जी, सबके उसमें होना चाहिए कि सबकी सुननी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह उनका एकता होनी चाहिए सारे गांव के लिए। जी। अच्छा, और आपके जो ग्राम प्रधान जो रह चुके हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का कार्यकाल रहा है उनका? उनका कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा। जी, अच्छे रहे, प्रधान अच्छे रहे। जी, और क्षेत्र पंचायत तो क्या बोलना है, जी। वो तो रहे पर करा ही नहीं उन्होंने कुछ काम। अच्छा, अच्छा। क्षेत्र पंचायत क्षेत्र जी, पंचायत जी, जी। अब इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे क्या चैनल कहना के है, हमने क्या कहना है, उनके लिए कुछ नहीं कहना, वो रहे नहीं यहाँ। जी, जी। अब क्या कहना उनके लिए, जो बिल्कुल, बनेंगे उनके लिए कहेंगे आगे। बिल्कुल, अच्छा होना चाहिए, उनको भी रोजगार लाना चाहिए, तभी तो उनको भी मिलेगा कुछ फायदा, उनका होगा, गांव बिल्कुल। वालों का विकास होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा आपकी होता है। बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसे कि अभी जो है मैं ग्राम मुनियाल गाँव के अंदर मैंने काफ़ी लोगों से आपको परिचित करवाया है और गाँव के लोगों की कुछ समस्याओं को भी आपके सामने लेके आया है और ग्राम प्रधान के कार्यकाल में जो है काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। गाँव वालों ने खुद जो है ग्राम प्रधान वंदना देवी जी हैं, उनकी भी काफ़ी प्रशंसा करी है। इसी के साथ-साथ गाँव में लोगों ने पलायन से संबंधित कुछ बातें हम लोगों को बताई हैं कि पलायन का कारण है, हमारे यहाँ पे जो पहले तो लोग जो पलायन कर चुके हैं और जो खेती-बाड़ी हमारे यहाँ पे होती है, खेती-बाड़ी थोड़ा जो हो भी रही है तो उसपे क्या है हमारे जो जंगली जानवर हैं, वो जो उनका आतंक इतना है कि जो फसल हम लोग बो रहे हैं वो फसल जो है जंगली जानवर उसको जो है खत्म कर दे रहे हैं। तो रिवर्स पलायन तभी होगा अगर सरकार जो इस तरफ भी ध्यान दे, हमारे जो जितने भी खेती-बाड़ी के जो हैं, वहाँ पर जो है एक घेरबाड़ी के लिए जो है सुविधा प्राप्त करे।
हेलो। हाँ जी भैया। हाँ जी, हाँ जी, सब ठीक है।